नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से दोस्तों पहले अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय की बूंद कहलाता है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सर्किट विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्किट विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्किट कच्छ दलदली भूमि
के कारण रन को पाकिस्तान से अलग करती है? सर्करी कैच के कारण को पाकिस्तान से अलग करती है? रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन में 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में है। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्यमय नामक पुस्तक की रचना की थी। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून जिसका वर्तमान नाम यांगून है। रंगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकानोमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी अराकानोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाती है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास है। चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच है।
भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरांग रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। नीमुर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फराक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। नीमुर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फराक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य, कौन कौन देश से भारतीय राज्य लगा हुआ है या संलग्न है? पाकिस्तान 5 राज्य से, पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है, जिसमें राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अफगानिस्तान केंद्र शासित प्रदेश से लगा है लद्दाख से। अफगानिस्तान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगा है। चीन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा है, जिसमें 4 राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। चीन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा है, जिसमें से राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ा हुआ है। नेपाल 5 राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्यों से सम्मिलित है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश 5 राज्यों से सटा हुआ है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश 5 राज्यों से सटा हुआ है, जिसमें से है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें से है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार 4 राज्यों से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई
बांग्लादेश बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर इसका सीमा की लंबाई है। चीन जो है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा लंबाई बनाती है। नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। दोस्तों, पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला बांग्लादेश है और सबसे कम बनाने वाला जो है वो अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर। दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं कौन कौन से देश है और कौन कौन से बीच उसकी सीमा रेखा है उसको देख लेते हैं। मॉक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। डुरांड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है। पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण करता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड की सीमा के बीच का निर्धारण करता है। चौबीसवीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ रेखा के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। मैगिनॉट या श्रिज़-फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस मैगिनॉट या श्रिज़-फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है। ऑर्डर्निस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड ऑर्डर्निस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। मैनरहिन मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रयास की घटना बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेनेतर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेनेतर। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस, जो पोलैंड के थे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस, जो पोलैंड के थे। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर।
ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था? केपलर। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हम्बल ने 1920 में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था एडविन हम्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। CERN CERN कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइजर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण प्रयास हुआ, जिनेवा में है। CERN कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हेड्रोन कोलाइजर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास हुआ, जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारों की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा मृतप्राय तारों की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूलकण और अरबों तारों का समूह। आकाशगंगा या गैलेक्सी है गैसों या बादलों, धूलकण और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुगमेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुगमेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुधमेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुगमेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी नाम है देवयानी या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं एंड्रोमेडा। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला या निहारिका है अंतरिक्ष में धूलकण और गैसों का एक विशाल बादल। नेबुला या निहारिका है अंतरिक्ष में धूलकण और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य संघटक हाइड्रोजन व हीलियम है। तारों का मुख्य संघटक या घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी।
सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। सूर्य सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। ब्लैक होल की सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर का नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1983 में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडल की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तवर्षी का। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तवर्षी का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है। ध्रुव तारा दिशा निर्धारण में सहायक होता है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है जो अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। दूरी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों बढ़ते क्रम में है यानी कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र जिसको कोर भी कहा जाता है। सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत कोरोना या किरीट कहलाता है। सूर्य की बाह्यतम परत कोरोना या किरीट कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% पाया जाता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा अपना ऊर्जा बनाता है।
सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 149.598 गुना 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच औसतन दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा, जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य या पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। सूर्य या पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, उसी को नेपच्यून भी कहा जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण या नेपच्यून। वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में। वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले द्वारा 1886 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, जिसकी 92 उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल को लाल ग्रह और वरुण को हरा ग्रह। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति को पीला ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण, उसको यूरेनस भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज या अरुण की खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में। हर्शेल द्वारा 1781 में। हर्शेल या विलियम हर्शेल भी इनका नाम है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी का बहन या सौंदर्य की देवता शुक्र। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य की देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र। शुक्र का अन्य नाम विनस है। भोर या सांझ का तारा शुक्र या विनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। बृहस्पति का उपग्रह को गैनीमेड का है। सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो मंगल के है। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में ब्लैक की या छल्लक की संख्या 7। शनि ग्रह में छल्लक की संख्या 7। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, मात्र 88 दिन। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे प्रकाश पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। पृथ्वी के सबसे निकट तारे प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट या 500 सेकंड भी कह सकते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट या 500 सेकंड तथा चंद्रमा का जो समय है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल व बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल व बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस या सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस, जिसकी खोज पियाजी ने किए थे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो। बौना ग्रह है प्लूटो, सेरस, एरिस। प्लूटो, सेरस, एरिस। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम्बैग ने किए थे, जो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में पराग की बैठक में। प्लूटो की खोज 1930 में हुआ था, जो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में पराग की बैठक में। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गांधी युग। गांधी युग, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग देते होंगे, दिए भी होंगे, तो उसमें से 80-90% पॉसिबिलिटी बनता है कि गांधी जी से एक क्वेश्चन रहता है अवश्य से। तो चलिए गांधी जी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत करने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। गांधी जी 1888 में वकालत करने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। (1853) ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। 1853 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन के नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया।
ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहलाए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद से उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज BHU कहा जाता है, उद्घाटन समारोह में दिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली का विरोध में था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 के बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पत्ती के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आगरा पर चंपारण आए थे। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आगरा पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किए। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल जो 1919 ईस्वी को हुआ था, उसी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। 5 नवंबर 1920 ईस्वी को
ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज को प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना के आहत होकर घटना को सूचित मिला, उसके कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। घटना की जानकारी मिलकर या आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय वे यानी गांधी जी बारदोली में थे। चौरी चौरा घटना के समय वे यानी गांधी जी बारदोली में थे। 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने जीवन में केवल एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने आत्मकथा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा पर आरंभ किया। प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौशौरी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवा संघ अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिड़ला थे। इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवा संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के एरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के एरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ या शुरू भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया।
1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एसएस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1934 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन दिल्ली में की। महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। महात्मा गांधी के बारे में जो भी फैक्ट है उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी किस स्थान पर जन्म हुआ? पोरबंदर के काठियावाड़ यानी गुजरात में है। जन्म जो हुआ पोरबंदर के काठियावाड़ में। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी है। महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी है। महात्मा गांधी का माता का नाम पुतली बाई है। महात्मा गांधी का माता का नाम पुतली बाई है। महात्मा गांधी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। महात्मा गांधी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी या गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्म तिथि के रूप में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। पुण्यतिथि दिवस या शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 1891। 88 में गए और 91 में लौट आए। दक्षिण अफ्रीका प्रवास। दक्षिण अफ्रीका प्रवास गांधी जी किए 1893 में। गांधी जी भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915। गांधी जी के भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में हुआ था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए थे। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण 1917 में किए। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण 1917 में किए। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1920 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता था।
प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में शुरू हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में 3 दिन तक रहा था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में 3 दिन के था। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। महात्मा की उपाधि यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दिए? जवाहरलाल नेहरू ने। बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दिए? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहे थे या उपाधि दिए थे? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा? विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर कहा? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए? 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए? 1904 दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने कब किए? 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब किए? 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए? 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए? 1916 में। प्रमुख पुस्तकें जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में है 1909 में लिखा गया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मेरे सपनों का भारत। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया जिसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया जिसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1903 में। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1903 में। नवजीवन जो गुजराती भाषा में है 1925 में शुरुआत हुआ था। नवजीवन जो गुजराती भाषा में लिखा है 1925 में शुरुआत हुआ था। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में शुरुआत हुआ था। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में शुरुआत हुआ था। हरिजन सेवक संघ के जो हुआ था 1933 में। हरिजन जो हुआ था वो 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व को देख लेंगे। कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में है? तो चलिए देख लेते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग असम में है। नामेरी बाघ अभयारण्य, मानस, काजीरंगा और ओरांग असम में है। नामदफा, पक्के, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा, पक्के, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में है। इंद्रावती या अचानक मार बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती या अचानक मार बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है जो 53वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड में है। पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स
टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रामगढ़ बिस्धारी जो 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजस्थान में है। रामगढ़ बिस्धारी जो 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजस्थान में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। डांडेली अंसी या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। डांडेली अंसी या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पेरियार या परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। पेरियार या परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मेलघाट फ्रेंच सह्याद्री या बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत या अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। दुधवा पीलीभीत या अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट जो पहला बाघ अभयारण्य था, जिम कॉर्बेट या राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट या राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। सुंदरबन या बोक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन या बोक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। काबल या अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। काबल या अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। सिमलीपाल या सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। सिमलीपाल या सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। कालकड या मुंथनथुरई या अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। कालकंड या मुंदनथुरई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मधुमलाई या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मधुमलाई या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई जो 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है तमिलनाडु में है। श्रीविल्लीपुथूर या मेघामलाई जो 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है तमिलनाडु में है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोट टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोट टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है।
कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।